एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जून डिटेक्टिव की कार से भाग रही होती है और डिटेक्टिव उसके पीछे भाग रही होती है। तो हमें एक फ्लैशबैक सीन देखा जाता है जहाँ पर कि चांग उस गांव वालों से भाग रही होती है और उसके पीछे पीछे जून भी जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। तो हमें वापस दिखा जाते हैं कि डिटेक्टिव जून का पीछा कर रही होती है और उनके बीच में एक ट्रक आ जाती है। तो यहाँ पर जून जो होती है अचानक गायब हो जाती है और डिटेक्टिव ये देखकर हैरान रह जाती है और जून आकर होटल की बीचों बीच में पड़ती है। तो ये देखकर गार्ड हैरान हो जाती है और यहाँ पर जून बताती है कि मैं यहीं पर रहती हूँ। ये बात गार्ड को बिलीव नहीं होता है तो वो जून को अपने साथ ले जाती है कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर जैकू चैंग के घर में आ गया होती है और चैंग यहाँ पर कॉफी बनाने के लिए चला जाता है और जैकू जो होती है वो संग के घर में चारों तरह से ऐसे देख रही होती है और देखते देखते वो चैंग की कलेक्शन रूम में पहुंच जाती है और वो चारों तरह से चैंग की पोस्ट को देखने लगती है। तो यहाँ पर उसे यूरा का पोस्ट नहीं मिलता तो वो मायूस हो जाती है और उस टाइम पर चैंग आ जाती है और यहाँ पर चैंग पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर जैकू बताती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कलेक्शन देख रही हूँ और यहाँ पर दोनों चले जाते हैं और कॉफी पीते पीते बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो जैकू होती है चैंग को पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ और यहाँ पर चैंग बोलती है तुम तो ठीक हो ना क्योंकि मैं शादी वाले दिन तुम्हारी और यूरा की सारी बातें सुन ली थी। तो यहाँ जैक पूछती है क्या तुमने सारी बातें सुन ली थी। तो यहाँ पर चैंग हाँ बोलती है और जैक पूछती है क्या तुमने किसी को बताया है इस बारे में। तो यहाँ पर जैक चैंग बोलती है नहीं। तो यहाँ पर जैक जो होती है उसे उसकी इंजमिया बीमारी के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है मैं दवाई टाइम पर ले रही हूँ और इस टाइम पर जो होती है डोरबेल बाजती है। तो यहाँ पर चैंग जाकर दरवाजा खुलती है और बाहर लियो होती है और लियो यहाँ पर वो शूज देख देती है और पूछती है क्या तुम्हारा पड़ोसी वापस आया है। तो यहाँ पर जो और चैंग होती है वो मना कर देती है और बोलती है तुम्हारे भाई आया है। तो यहाँ पर जो लियो उसकी भाई को बोलती है माना आप मेरी भाई है फिर भी आपका चैंग के घर आना मुझे पसंद नहीं है। और यहाँ पर जो जैक होती है वो बोलती है ऐसे ही मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ से जैक चला जाते हैं। होटल की सिक्योरिटी गार्ड जैसे ही जून के बारे में जानते हैं तो उसे छोड़ देते हैं और जून यहाँ पर जैक को जो होती है सीसीटीवी पर देख देती है। तो वो चैंग के पास जाती है और लियो जैसे ही दरवाजा खुलती है उसे बाहर निकाल कर वो अंदर चला जाती है और दरवाजा बंद कर देती है और चैंग के पास जाकर पूछती है अब जो आदमी आया था वो कौन है। तो यहाँ पर जो चैंग होती है वो बोलती है बाहर जो खड़ा हुआ है इसका बड़ा भाई है। और यहाँ पर जून जो होती है चैंग के ऊपर भड़क जाती है बोलती है तुम ऐसे ही किसी अनजान आदमी को अपने घर में घुसा नहीं सकती। तो यहाँ पर जो चैंग बोलती है तुमने सही कहा बोलकर उसे बाहर ले जाती है और यहाँ से दोनों को ही भेज देती है और दरवाजा बंद कर देती है। तो यहाँ पर लियो जून को बात करने के लिए नीचे बुलाती है और यहाँ पर उसे बोलती है कि मैं चैंग को प्यार करती हूँ। और यहाँ पर जून पूछती है क्या वो भी तुम्हें प्यार करती है। तो यहाँ पर लियो बोलती है अब तक तो नहीं मगर वो जल्दी ही समझ जाएगी और तुम उससे दूर ही रहना है। वजह से जून सुनती है जून बोलती है वो मेरी घर पर कुछ सामान छोड़ गई थी इसलिए मैं उसे वापस देने के लिए गया था बोलकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरह चैंग यूरा की फैमिली से मिलने के लिए आया होती है तो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा भड़क गए होती है। तो उसके ऊपर यहाँ पर अंडा फेंक रही होती है और यहाँ इस टाइम पर उसकी मैनेजर आकर बताती है कि उसकी घर वाले तुमसे मिलना नहीं चाहती और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर चैंग बोलती है मैं तो उसकी पर्स लौटाने के लिए आया था बोलकर यहाँ से चला जाता है और जैसे ही ऑफिस में जाती है उसकी माँ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने की वजह से वो डायरेक्टर से लड़ रही होती है। और यहाँ पर जो चैंग होती है वो आकर बोलती है कि जब तक मेरे ऊपर से सारे इल्जाम नहीं हट जाते तो मैं कुछ काम नहीं करूंगा और जितने भी तुम्हारे नुकसान हुआ है सबका भरपाई करूंगा बोलकर यहाँ से चला जाती है। और उसकी माँ उसके पीछे पीछे जाती है तो वो देखती है कि सिमी और उसकी माँ आ रही होती है। तो यहाँ पर चैंग की माँ पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सिमी की माँ बोलती है अब चैंग को हटाकर सिमी को कास्ट कर लिया गया है। ये बात सिमी सुनकर सिमी बोलती है कि मैं ये रूल नहीं करूंगा। तो यहाँ पर चैंग बोलती है कि ये रूल किसी को ना किसी को करना है तो तुम ही करो और मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। और सिमी की माँ सिमी को बोलती है क्या तुम ये रूल सच में नहीं करोगे। तो यहाँ पर सिमी जो होती है वो बोलती है नहीं मैं ये रूल करूंगा और डायरेक्टर को भी मैं हाँ बोल चुका हूँ। तो बस जैसे ही सिमी की माँ सुनती है सिमी की माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और चैंग जैसे ही घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके लिए कोई एक गिफ्ट छूट कर गया है और जैसे उसे ओपन करती है तो यूरा का फोटो होती है और यहाँ पर खून लगा हुआ होती है और देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाती है और जाकर डूमजन की दरवाजा पर लॉक करने लगती है मगर वो घर में कोई नहीं होता। और उसे फोन करने के लिए जैसे ही फोन निकालती है तो उसे पता चलती है कि डूमजन के पास फोन नहीं है और बहुत ही घबराते हुए अपने रूम में चला जाता है। और यहाँ पर डिटेक्टिव को अचानक जून का गायब हो जाना बहुत ही परेशान कर रही होती है। और यहाँ पर जैसे ही वो जून का बायोडाटा निकलती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होती है ना इसीलिए। और यहाँ पर जून और जंग मछली पकड़ रही होती है तो जंग जो होती है वो जून को उसका प्रॉपर्टी देती है और पूछती है तुमने इतना प्रॉपर्टी कैसे बना लिया है। और यहाँ पर जून बोलती है मैं यहाँ पर 400 सालों से रह रही हूँ और मैं पहले रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट
किया है और इसमें से मेरा दोस्त ने मेरी मदद की थी। तो यहाँ पर जो होती है जून का बहुत सारा प्रॉपर्टी होती है, तो चैंग को बोलती है आप उसे आहिस्ते आहिस्ते बेचना शुरू करो क्योंकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पर जून उनसे ये भी बोलती है कि तुम्हारे ऊपर पहले लोग शक करेंगे मगर आपको घबराना नहीं, सख्त होकर खड़े रहना है। और जून जैसे ही घर में पहुंचती तो उसे चैंग का नोट मिलती है और लिखा हुआ होती है कि एक फोन खरीद लो क्योंकि मुझे तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और यहाँ पर चैंग जैसे ही अपना दरवाजा खुलती है तो वहाँ पर एक नोट होती है और यहाँ पर जून जो होती है लिखा होती है कि 4 बजे तुम्हारी एग्जाम है, ठीक टाइम पर आ जाना। और यहाँ पर जैसे ही चैंग घर के अंदर जाती है तो उसका भाई उसे कॉल करती है और बर्थडे विश करती है। और यहाँ पर जो कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ती है और खुद ही कार चला कर जा रही होती है और वो बहुत दिन के बाद कार चला रही होती है। और जाकर जैसे ही पार्किंग कर रही होती है तो उसे बहुत ही मुश्किल लगता है पार्किंग करते वक्त, और पीछे से कार आकर उससे टक्कर मार देती है और उसकी ड्राइवर आकर उससे कार से बाहर निकलने के लिए बोलती है और वो कंपनसेशन कर लेकर भी राजी हो जाती है। और यहाँ पर चैंग जो होती है वो बोलती है कि उसका कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि चैंग पहचान गया होती है कि वो एक रिपोर्टर है, इसीलिए वो कार से निकल नहीं रही थी। तो यहाँ पर सब लोग को पता चल कर जाती है तो वो सब भागते हुए उसके पास आती है। तो यहाँ पर शुरू होने लगती है तो एक आदमी बोलती है बाहर आओ नहीं तो हम कार का दरवाजा तोड़ देंगे। और यहाँ पर जून को जो अपने पावर से पता चल गए होते है कि चैंग मुसीबत में, तो वो उसके पास आती है और उसे सब करने के लिए रुकती है और बोलती है मुझे पता है आप जानबूझकर यहाँ पर टक्कर मारे है और हम आपके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। तो और यहाँ पर वो रिपोर्टर पूछती है तुम कौन हो? तो यहाँ पर जून बोलती है मैं चैंग संग का लॉयर हूँ। एक बार जैसे ही सुनती है वो चुप हो जाती है और बोलती है अगर ये फोटो न्यूज़पेपर में आएगा तो हम आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं। और चैंग को बोलती है कार से बाहर आने के लिए, और जैसे वो बाहर आती है दोनों यहाँ से जाने लगती है तो पीछे से रिपोर्टर उनका फोटो उठाने लगती है। तो मगर अचानक उनका कैमरा और काम भी नहीं करता और वो ऐसे ही घूमते घूमते स्कूल की म्यूजियम में पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर वो चैंग जो होती है वो यहाँ पर रखा हुआ पेन देखकर रोने लगती है। और यहाँ पर सिमी अपने भाई के रूम में जाती है और उसकी रूम साफ करते करते उससे जून का एक फोटो मिल जाती है और उसे लगता है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ। तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सिमी बचपन में एक कैमरा खरीद कर जा रही होती है तो वो देखती है कि चैंग का एक्सीडेंट होने वाला होती है और उसी टाइम पर उस आदमी आकर चैंग को बचाया हुआ होती है और वो आदमी जॉनी होती है। बात जो होती है सिमी यहाँ पर जाकर अपने रूम में ड्रॉ कर चेक करती है और वहाँ पर एक फोटो देखती है तो कंफर्म कर लेती है कि बचपन में जो चैंग को बचाया होती है वो और कोई नहीं जून ही है। और यहाँ पर लियो चैंग को कॉल कर एक पार्क में बुलाती है। तो यहाँ पर पहले तो चैंग मना कर देती है और इसके बाद उसे मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरह चैंग जून के साथ होती है तो वो जून को बोलती है कॉलेज तो 3 महीने के लिए छुट्टी होने वाला है, तुम क्या करोगे? तुम चाहोगे तो मेरी मैनेजर बन सकते हो। तो यहाँ पर जो जून होती है तो मना कर देती है। और जून चैंग को लेकर जैसे ही पार्क में पहुंचती है तो लियो उसे देखकर यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और यहाँ से जो होती है उसे भगा देती है। और यहाँ पर जाते वक्त जून बोलती है चैंग को जल्दी घर भेज देना बोलकर यहाँ से चला जाते हैं। और लियो और यहाँ पर लियो और चैंग जो होती है उन दोनों अपने हाथ पकड़कर जा रही होती है। तो वहाँ पर जैसे ही चैंग एक झूला देखती है तो उसको उसके पापा की याद आ जाती है जो कि वो दोनों हर साल आते ही रहते हैं। और यहाँ पर लियो जो होती है चैंग को लेकर उस झूले में चला जाता है और जो जून होती है वो उन दोनों का बात दूर से ऐसे ही सुन रही होती है। और यहाँ पर जून को एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जून के साथ यूं ही भाग रही होती है। तो भागते भागते वो एक पहाड़ी की चोटी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जो चैंग जो होती है वो जून को एक पेन देती है और बोलती है कि हम कभी अपनों से दूर जाते तो हम उसे ऐसे एक चीज देते हैं कि वो हमेशा याद रखे। और वो वही पेन होती है जो कि म्यूजियम में होती है। और यहाँ पर इस टाइम पर सिपाही आ जाती है, उनके ऊपर तीर निशाना साध देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे सिपाही होती है तो जून उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर वो रोक नहीं पाती। और जैसे वो तीर छाड़ती है जो चैंग होती है वो जून के सामने आ जाती है और उससे तीर लगती है और वहाँ पर वो मर जाती है। और यहाँ पर जून जो होती है उसे देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो लड़की भी उसे प्यार करती थी, जिसे वो प्यार करती थी उसके लिए वो मर गई, इसीलिए वो यहाँ पर बहुत ज्यादा दुखी होती है। और सीन प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि लियो और चैंग एक ही झूला पर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर ली फिर से अपने दिल की बात चैंग को बता देती है। यहाँ पर जो ली होती है वो चैंग को बोलती है तुम इसकी जवाब मुझे बाद में भी दे सकते हो। तो यहाँ पर चैंग बोलती है नहीं मैं इसकी जवाब अभी दूंगा। तो यहाँ पर उनसे कुछ दूर में जून खड़ा हुआ होती है और उनकी बात सुन रही होती है। तो वो बोलती है कि जो वक्त हमें खुशी देती है उसे वो अच्छे से हमें एंजॉय करना चाहिए और जब वक्त दुख देती है उसे रुक जाना चाहिए बोलती है और टाइम यहीं पर स्टॉप कर देती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।